नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह बिष्ट है। आप सबका स्वागत है वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी में। मैं यहाँ पे एक फैकल्टी हूँ जो आपको टैली प्राइम के लेटेस्ट नॉलेज दे रहा हूँ अपडेटेड, जिसमें आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम लोग बैंक स्टेटमेंट को एमएस एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं और एमएस एक्सेल से किस प्रकार टैली प्राइम के अंदर हम लोग अपना डाटा को इंपोर्ट करते हैं। तो आज हम पीएनबी बैंक की स्टेटमेंट लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे किस प्रकार हम लोग लेजर को डायनामिकली इंसर्ट करते हैं टैली प्राइम के अंदर, और फिर उस डाटा को हम लोग किस प्रकार टैली प्राइम के अंदर डालते हैं, किसके माध्यम से, एमएस एक्सेल ऑटोमेशन के माध्यम से। सबसे पहले आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए, चाहे वो किसी भी बैंक की हो। उस बैंक स्टेटमेंट को हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अपने बैंक से या फिर आपके ऑनलाइन नेट बैंकिंग हो। मैंने अपने ऑनलाइन नेट बैंकिंग जो पीएनबी बैंक का अकाउंट है वहां से अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करके रखी हुई है, जो कि 1 सितंबर की है, जिसमें आपके सारे के सारे इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी आपको इनकम होती है बैंक उसको मेंटेन करता है अपने क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड में जो भी बैंक आपका आप पेमेंट करते हो वो डिडक्ट करता है बैंक, उसको डेबिट साइड पे नोट डाउन करता है। तो हम लोग इस जो भी आप नेट बैंकिंग के थ्रू डाउनलोड करते हो वो पीडीएफ फॉर्म और एक्सेल दोनों में ही हो जाती है। आपने क्या करना है, उस डाटा को एक्सेल पे लेके आना है, और उस डाटा को आज हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार एक्सेल सीट बनाई जाती है, और उस एक्सेल सीट से हम लोग टैली प्राइम के अंदर अपना डाटा को इंपोर्ट करते हैं, जिसमें आपके इंक्लूडेड लेजर भी होते हैं। आपने अपने एक्सेल सीट पे कंट्रोल एन करना है, आपकी नई शीट क्रिएट हो जाएगी। अब नई शीट को हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। इसका नाम लिखेंगे इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट इन एक्सेल टू टैली, और आप सेव कर लोगे। ये आपके पास इस प्रकार का ब्लैंक आएगा शीट। इस शीट पे हम लोग अब क्या करेंगे, कॉलम ऐड करेंगे। अब हम लोग कॉलम ऐड करते हैं, डेट, वाउचर टाइप, डेबिट एंड लेजर। डेबिट लेजर जो भी हम लोग बैंक की जर्नल एंट्री करते हैं, तो डेबिट साइड में अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं या फिर पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट साइड में क्या होगा। अगर हम लोग पेमेंट की बात करते हैं तो डेबिट साइड क्या होता है, हमारा पार्टी। अगर हम लोग सपोज करो रिसीव कर रहे हैं तो किस पार्टी से रिसीव कर रहे हैं, तो हमारा कहाँ पे आता है, डेबिट साइड में। नेक्स्ट, अमाउंट, कितना अमाउंट रिसीव किया। सेकंड सेम है, जो हम लोग डी कॉलम में जो हमने डाला है उसी को अमाउंट में रखेंगे। फिर हमारे पास जो सेकंड लेजर होता है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। सपोज करो अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट साइड पे चल जाएगा। चेक डेट, किस डेट को चेक इश्यू हुआ। चेक नंबर हमारा 6 डिजिट का होता है। कितनी अमाउंट हम लोग विड्रॉल करेंगे, जो कि हम लोग कहां से लेंगे, अपने अकाउंट स्टेटमेंट से। डिपॉजिट, जो भी हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं या कोई और पार्टी डिपॉजिट करती है, वो कहाँ पे दिखती है, वो बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड पे दिखती है। विड्रॉल जो बैंक स्टेट के अंदर डेबिट साइड में मेंटेन करता है। उसके बाद नरेशन, जो भी बैंक ने नरेशन दिया है एज इट इज हम लोग कॉपी कर लेंगे
एट लास्ट हम लोग टोटल का कॉलम बनाते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करनी होती है, फॉर्मेटिंग करनी होती है कि साइज, यहाँ पे चल जाएंगे हम लोग, थीम कलर, पर्पल कलर ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉन्ट कलर पे वाइट कलर, ताकि आपको दिख सके। और इसका साइज क्या कर लेंगे हम लोग, 14। अब यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो कॉलम है वो फिट नहीं हो रहे हैं, हम लोग उसको फिट करेंगे। अब हमने कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे। बैंक स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, जो क्रेडिट साइड है उसका उसको कॉपी करेंगे फटाफट, जितना भी डाटा है कॉपी। वापस बैक आएंगे अपनी जो हमने शीट तैयार की थी, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ऑल्ट वी, यहाँ पे हम लोग वैल्यू इस प्रकार क्रेडिट साइड पे, वापस बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे। अब हम लोग कॉपी करेंगे डेबिट अमाउंट, यहां से कॉपी किया, विड्रॉल पे कंट्रोल ऑल्ट वी, वी प्रेस किया, आप देखेंगे ये एंट्री यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब हमें क्या चाहिए, चेक नंबर चाहिए। चेक नंबर को भी आप कॉपी कर लोगे, कॉपी कंट्रोल ऑल्ट वी, उसके बाद हम लोग अब नरेशन कॉपी करेंगे। नरेशन हमारी क्या होगी, ये कॉपी कर लोगे। यहां से हम ऑटो फिट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे फिल्टर लगाएंगे। कैसे लगाते हैं फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट एल, आप देखेंगे आपका ये फिल्टर लग गया है। अब हम लोग इस डाटा को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट साइड को, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट फिल्टर के अंदर जो विड्रॉल कॉलम है इसमें ब्लैंक, ओके। तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ आपके ये डिपॉजिट साइड दिख रहे हैं यहाँ पे। अब हमें क्या है, आप देखेंगे कि इस नरेशन में पार्टी का नाम दिया हुआ है। हमने इस नरेशन में से लास्ट कंपनी का नाम निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट फंक्शन यूज करेंगे। किसमें से, ये है टैक्स, लेंथ कितनी है इस टैक्स की, मैंने कहा ये है टैक्स, इसकी टोटल लेंथ बताए, माइनस कर दे फाइंड, इसमें से मैंने कहा ये रहा टैक्स, कॉमा सब्स्टिट्यूट, मैंने कहा ये रहा फाइंड करे हैश सब्स्टिट्यूट ओल्ड टैक्स,
कॉमा कॉमा न्यू टेक्स्ट हमारा हैश है, ब्रैकेट 2 3 एंटर। अब हमें क्या बताना है, कितने हैं इसमें, स्लैश 2 स्लैश है, कॉमा देखे 2, आप देखेंगे कि ये आपका आ गया। अब आपने शिफ्ट की मदद से, शिफ्ट और डाउन की मदद से कंट्रोल डी कर देना है। आप देखेंगे कुछ चीजें नहीं आई, हम उन्हें अभी दोबारा ठीक करते हैं। यहाँ पे इक्वल टू साइन कैश इक्वल टू यहाँ पे क्या रीजन है नहीं आ पा रहा, यहाँ पे एक स्लैश है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -1, सॉरी माइनस नहीं 1, आप देखेंगे कैश इक्वल टू कैश, यहाँ पे क्या रीजन है, एक ही स्लैश है तो 1 कर देंगे। यहाँ पे कितने इक्वल टू, अब फटाफट करते हैं कॉपी पेस्ट 1 1 आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने स्लैश हैं, 1, वन 1 स्लैश, यहाँ पे ब्रेक खत्म कर देते हैं, इक्वल टू कैश। आप देखना है कि कितने जल्दी हम लोग डाटा को कवर अप कर देते हैं, कैश यहाँ कितना स्लैश है, 1। आप देखेंगे कि मैंने ये डाटा कंप्लीट कर दिया डेबिट साइड कुछ ही सेकंड में। ये हमने लेजर फाइंड आउट कर लिए, यहाँ पे भी 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्लियर करेंगे और सेकंड फिल्टर में जाके डिपॉजिट वाले फिल्टर को ब्लैंक सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास विड्रॉल के लेजर भी आ जाए। विड्रॉल का लेजर के लिए आपको पहला क्या है, बैंक चार्जेस, उसके बाद आपने सेम, ये भी हमारा बैंक चार्जेस है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग फिर
राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा टैक्स है, ये है, कॉमा लेंथ, मैंने कहा लेंथ मेरी ये है, कॉमा सॉरी माइनस फाइंड टोटल लेंथ में से जो ढूंढेगा कहाँ पे है वो माइनस कर देगा। तो अब हमने क्या किया, फाइंड हमें क्या करना है, हैश करना है, अपना इंसर्ट कर रहे हैं एक वैल्यू, उसके बाद सब्स्टिट्यूट चेंज करना चाहते हैं जो हम खोज रहे हैं, कहाँ से ढूंढे, मैंने कहा ये सब्स्टिट्यूट यहाँ से ले, ओल्ड टेक्स्ट मेरा कौन सा है, हैश, न्यू टेक्स्ट मेरा कौन सा है, न्यू टेक्स्ट है मेरा हैश, कॉमा कितने में 1, 3 टाइम ब्रैकेट क्लोज करूंगा मैं, एंटर किया, आप देखेंगे ये आ गया। अब ये क्या है हमारा बैंक चार्जेस सेम आप देख रहे हो यहाँ पे है, एक स्लैश 2 स्लैश है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे दूसरे वाली स्लैश की लोकेशन चाहिए, उसके बाद सेम बैंक चार्जेस केयर ट्रेडर, कॉपी, एक स्लैश है 1 कर देंगे हम लोग, बैंक चार्जेस यहाँ पे एक स्लैश है, कॉपी, बैंक चार्जेस मैसो एक स्लैश है, 2 स्लैश है यहाँ पे, सैलरी के लिए, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम कर रहे हैं, प्लाईवुड एक स्लैश है, 1 स्लैश डीजल, ये सारे हमारे फर्म के एक्सपेंसेस हैं, 2 स्लैश है, केसर सिंह अब आप देखेंगे सेल्फ विड्रॉल है, इस प्रकार हमने अपना ये कंप्लीट कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से क्लेरिफाई फिल्टर करना है, आप देखेंगे कि कोई मेरा छूट तो नहीं गया, हमारा ये है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ELECTRIC इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अब हमें पूरा सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है डाटा को, कंट्रोल ऑल्ट वी, अब आप देखेंगे अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कैश बाय कैश, बाय कैश को सिलेक्ट करना है और किसको सिलेक्ट करना है, इटसेल्फ, ये आपके कैश ट्रांजैक्शंस हैं। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे CASH कैश और इसको
डाउन कर देना है कैश। अब ये आपका क्लियर करना है। अब मुझे फिल्टर कहाँ है, मैं अपनी पेमेंट साइट पे फिल्टर लगाना चाहता, पेमेंट साइट में एंट्री करना चाहता हूँ, तो मैं अपने डिपॉजिट साइट को क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले नाउ। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने अपना डाटा सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जो भी लेजर जो पोस्ट करने हैं एक्सपेंस में, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, ऑल्ट सेमी कॉलन, कॉलम को कंट्रोल को प्रेस करके रखना है। आपने आ जाना है अब डेबिट साइड, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे डेबिट लेजर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जितना रिकॉर्ड वहां से कॉपी करना है वो यहाँ पे लेके आने के बाद फील पे जाना है और लेफ्ट दबाना है। आप देख रहे हैं कि आपका डाटा यहाँ पे स्विच ऑन हो गया है। अब आपने सेम प्रोसेस दोहराना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये डिपॉजिट फिल्टर से फिल्टर हटाना है और विड्रॉल पे फिल्टर लगाना है, ब्लैंक पे सिलेक्ट ब्लैंक, जिससे कि हमारा डिपॉजिट वाला अलग से दिखे। इसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल्ट सेमीकोलन कंट्रोल, उसके बाद जितना डाटा है आपने क्या करना है, ये पेस्ट करना है। तो आपको एरो की मदद से उस डाटा तक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने जाना है फील पे, फील के बाद एल। आप देखेंगे कि आपका डाटा यहाँ पे एक्यूरेट शो हो गया। अब आपने क्या करना है, ये डेबिट लेजर, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है पीएनबी बैंक में, पीएनबी बैंक अकाउंट, और जहां तक आपका डाटा है वहां तक क्या करेंगे, कंट्रोल डी। अब सेम प्रोसेस हम यहां से भी दोहराएंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, फिल्टर हटाओगे और डिपॉजिट पे फिल्टर लगाओगे, ब्लैंक। यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लगाएंगे, पीएनबी बैंक कंट्रोल डी। आप देख रहे हैं आपका ये फिल्टर लग गया, ये क्रेडिट साइड पे। अब आप ये फिल्टर हटा लोगे। अब आप देखोगे, अब हमारा रह जाएगा यहाँ पे डेट, किस डेट को, 2020 09 01, 2020 नौवां महीना है, सितंबर का 1 तारीख। यह हम पूरा 1 तारीख का है हमारा। कंट्रोल डी, तो आपका ये आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आप देखेंगे कि आपका ये डाटा तैयार हो गया है। सिर्फ हमने यहाँ पे अब मेंशन करने हैं वाउचर। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बैंक, पीएनबी बैंक स्टेटमेंट में। सेम यहाँ पे हम लोग टोटल लगा लेते हैं, ऑल्ट प्लस। अब हम वापस इसी सीट पे आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पूरी शीट को कंट्रोल शिफ्ट डाउन करना है। हमने एक कोड लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में, कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेंगे। अब आप डाटा टैब में जाएंगे, यहाँ पे आपको डाटा वैलिडेशन
डाटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स कोड, ओके करेंगे। अब आपको अमाउंट भी चाहिए, यहां से आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे पूरे डाटा का, कॉपी, आपने ये अमाउंट में पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। अब आपने ये बीच वाले पीएनबी ये वाले भी गैप फिल करने, तो हम यहां से क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉपी कर लेंगे आप, सेम वहीं पे जाओगे, यहां पे कंट्रोल ऑल्ट वी, और आपने क्या करना है, स्किप ब्लैंक, ओके। आप देखेंगे आपका डाटा ये एक्यूरेट फिलअप हो गया। सेम यहाँ पे कि भी आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इस डाटा को करेंगे और शिफ्ट एरो डाउन के साथ सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल डी, तो आपका ये डाटा फिलअप हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले पेमेंट वाली साइट पे फिलअप करना है हमने, कि पेमेंट में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो हम लोग इसको फिल्टर लगाएंगे डिपॉजिट पे और क्या कर देंगे, ब्लैंक, जिससे कि मेरे पास एक्सपेंस वाले ही आए। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास एक्सपेंस वाले आ रहे हैं। बैंक चार्जेस हैं, तो आप कहाँ करोगे, पेमेंट में, पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री, बैंक चार्जेस, पेमेंट वाउचर, पेमेंट। आपने ये ध्यान देना है सिर्फ कैश और उसको छोड़ के बाकी सब आपकी पेमेंट वाउचर में होंगी। कंट्रोल डी। अब ये कैश किसके अंदर होता है आपका, आप खुद बताएं मुझे। यहाँ पे कैश और बैंक आता है, कॉन्ट्रा वाउचर, और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है हमारा, तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, कॉन्ट्रा कैश पेमेंट, बैंक टू बैंक, हमें क्या कर रहे हैं, कैश, कॉन्ट्रा कैश विड्रॉ, यानी कि बैंक से हमारा क्या जा रहा है, पैसे निकाल रहे हैं हम लोग बैंक से, अपने बैंक के अकाउंट से हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट निकाल रहे हैं नगद में, तो ये हमारा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेम आपने अब क्या करना है, डिपॉजिट हमारा कंप्लीट हो गया, यहां से क्लियर करना है, विड्रॉल पे जाना है, विड्रॉल ऑप्शन में आपने ब्लैंक सिलेक्ट करना है, ओके। अब आपके पास क्या आ गया, सॉरी हमने दोबारा विड्रॉल पे लगा दिया, यहाँ पे हमें ब्लैंक पे लगाना था, ब्लैंक, जिससे कि मेरा डिपॉजिट साइड आ जाए। अब हमारा आपको दिख रहा होगा ये आपका डिपॉजिट साइड है, तो आपने देखना है कि ये बैंक टू बैंक है कि ये कहाँ पे आएगी, ये एंट्री आएगी आपकी रिसिप्ट में, कंट्रोल डी। आपका ये वाला लेजर थोड़ा खराब हुआ है, इसको हम मैनुअली ठीक कर लेते हैं। सिर्फ आपकी बैंक और बैंक टू बैंक ट्रांसफर एंट्री, ये आपकी क्या हो रही है, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो किसके अंदर आएगा, कॉन्ट्रा के अंदर, कैश डिपॉजिट विद बैंक, कैश डिपॉजिट विद बैंक, ये आपका रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री होगी, रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा
बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, रिसिप्ट वाउचर, फिर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा कैश डिपॉजिट, रिसिप्ट वाउचर, एरो पे क्लिक करोगे, रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट, कैश के समय आपने जरा ध्यान देना है, कंट्रोल डी, कॉपी, कंट्रोल वी, रिसिप्ट वाउचर, कंट्रोल डी, कॉन्ट्रा कैश डिपॉजिट, उसके बाद आप पहले कॉन्ट्रा कैश डिपॉजिट वाले ही कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। यहाँ पे ये लेजर थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इस तरह का कोई लेजर नहीं होता। अब बाकी सारा आपका रेसिप्ट हुआ है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। आप देखेंगे कि आपका ये रेसिप्ट वाउचर भी कंप्लीट हो गया कि कौन से वाउचर के अंदर एंट्री करनी है मुझे। आप देख सकते हैं ये सारा फिलअप हो गया। अब आपने यहां से क्या करना है, फिल्टर को हटा लेना है, क्लियर। अब हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। कंट्रोल एस कर लोगे, अपना डाटा सेव रहे। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू अब प्लस डिपॉजिट माइनस एंटर करोगे। हमारे पास बैंक में ओपनिंग बैलेंस क्या है, आपने यहाँ पे जाना है बैंक स्टेटमेंट में, कंट्रोल होम करोगे तो आपको पता लग जाएगा 4 लाख मेरा क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पे 4 लाख एंटर करोगे। सबसे पहले हम लोग बैंक बैलेंस मैच कर लेंगे, 16,95,266 66, 16,95,266, ये हमारा क्या हो गया, मैच हो गया बैंक स्टेटमेंट। अब हमने क्या करना है, लेजर, तो उसके लिए कंट्रोल होम दबाएंगे। सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड का करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये हमारी क्रेडिट पार्टी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉपी। आपने सबसे पहले अपना डाटा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सेमीकोलन कॉपी, और न्यू शीट में जाना है, ब्लैंक होगी, वहां पे कंट्रोल वी, डाटा टैब में जाना है, डाटा टैब के बाद डुप्लीकेट रिमूव करना है, ओके। हम सबसे पहले यहाँ पे संडे क्रेडिटर डालेंगे, संडे क्रेडिटर,
इसको कॉपी कर लोगे, जहां जहां आपको दिख रहा है सिंडिकेटर लिखोगे। ये आपका नीचे वाला कैश इन हैंड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद आपका सिंडिकेटर है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉपी कर लोगे नीचे से स्पीड में काम करने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमने क्रेडिट साइड तैयार कर लिया है। इस डाटा को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करोगे यहाँ से और लेजर क्रिएट ऑटोमेशन पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी, वी प्रेस करोगे, आपका ये इस तरीके से आ जाएगा। कैश इन हैंड हम लोग ठीक कर लेंगे, कैश इन हैंड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, संडी क्रेडिटर। अब हम लोग क्या करेंगे, संडी डेप्टर की लिस्ट बनाएंगे। संडी डेप्टर की लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस पे करना पड़ेगा हमें। अब हमें इसको यहाँ से फिल्टर को हटाएंगे डिपॉजिट से और पेमेंट पे फिल्टर लगाएंगे। पेमेंट पे फिल्टर लगाएंगे ब्लैंक, कि हमें पूरी ब्लैंक शीट चाहिए विड्रॉल की। अब आपके पास इस प्रकार से लेजर आ जाते हैं। इनको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सेमीकोलन कॉपी, सेम प्रोसेस है। ब्लैंक शीट पे आओगे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करोगे, पेस्ट करोगे, कंट्रोल वी, कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। अब आपने यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है डुप्लीकेट्स। और हमने क्या करना है, संडी डेप्टर कैश इन हैंड को फटाफट कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे है कैश इन हैंड, बाकी आप देख सकते हो सारे के सारे संडी डेप्टर है। कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब आपको पता लग रहा है कि आपके कौन से संडी क्रेडिटर हैं, कौन से संडी डेप्टर हैं। कॉपी किया और यहाँ पे सबसे लास्ट में जाएंगे हम लोग, कंट्रोल वी। अब आपने एक लिस्ट तैयार कर ली है। अभी ये एज्यूम करते हैं कि सारे के सारे कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं। सारे डेप्टर और क्रेडिटर यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं लेजर इंपोर्ट में, कंट्रोल शिफ्ट एल। और हमें क्या चाहिए, संडी क्रेडिटर और संडी डेप्टर। अभी ये मान के चलते हैं हम लोग, ये सारे उत्तराखंड से ही हैं। कंट्रोल क्लियर कर लेंगे हम लोग। अब ये आप को पता होगा
कौन से रजिस्टर्ड होते हैं, कौन से अनरजिस्टर्ड होते हैं, पैन नंबर, ऑल टैच, डिलीट रो। अभी आज हम लोग सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार एंट्रियां होती हैं। अब हम टैली में लेजर को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले क्रिएट करेंगे कंपनी, बैंक उत्तराखंड 244715। हमने सिंपली एक कंपनी क्रिएट की है। कंट्रोल ए करेंगे। हम लोग जीएसटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल बैंक के लेजर कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। कंट्रोल ए कर लोगे। अब आपने क्या करना है, लेजर इंपोर्ट करना है। जो हमने लेजर क्रिएट किए हुए हैं, कितने लेजर हैं हम एक बार गिन लेते हैं। यहाँ पे जीएसटी लेजर मास्टर इंपोर्ट शीट 1 एंटर। अब ये थोड़ा टाइम लेगा लेजर इंसर्ट करने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि आपका जीएसटी लेजर अपडेट हो गया। हम लोग लेजर पे जाते हैं, ऑल्टर के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे लेजर। आप देखेंगे कि आपके ये सारे लेजर इंसर्ट हो गए। टोटल कितने लेजर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 लेजर है। अब हम एक्सेल में चेक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। आप देखेंगे 33 लेजर हैं। 2 लेजर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे। अब हम ये डाटा इंसर्ट करेंगे टैली के अंदर। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं टैली के अंदर। आप देख सकते हैं कि मैंने कोई वाउचर एंट्री नहीं की हुई है। आप अगर मैंने पीएनबी का लेजर उस लिस्ट में नहीं था तो पीएनबी यहाँ पे देख सकते हैं एक लेजर क्रिएट किया हुआ है बैंक, जो कि डिस्प्ले नहीं हो रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल की शीट से इंपोर्ट करेंगे अपने वाउचर्स। तो यहाँ पे एक गलती हुई है मुझसे 2020 की, इसको मैं करेक्शन करता हूँ। 21 2021 है। अपनी सारी डेट करने के बाद आपने ये वाउचर को सेव करना है। सेव। अब ये लिंक आया है, इस लिंक को कॉपी करना हमने। और अब हम चलते हैं टैली के अंदर अपने वाउचर को एंटर करने। ऑल्ट ओ, स्पेसिफिक पाथ पे जाना है, कंट्रोल वी, एंटर। आप देख रहे हैं कि आपका डाटा क्या हो रहा है, इंसर्ट हो गया। 1 सितंबर आपको यहाँ पे नोटिस करोगे, 1 सितंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट, अकाउंट, कैश, पीएनबी अकाउंट। ये आपका डाटा एंटर हो गया। अब ये आपको बैलेंस कम दिख रहा होगा। बैलेंस कम क्यों दिख रहा है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्या था, बैंक का ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्या करेंगे, बैंक जाके ऑल्टर,
पीएनबी बैंक ओपनिंग बैलेंस क्या था पीएनबी का, आप पीएनबी बैंक स्टेटमेंट 4 लाख, डेबिट बैलेंस ओके। अब वापस चलते हैं हम लोग डिस्प्ले अकाउंट बैंक 1685 26658, आप देख सकते हैं हमारा जो है जो टैली के अंदर हमने इंपोर्ट किया डाटा वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है हमारा किसके साथ, पीएनबी बैंक के साथ, आप देख सकते हो। सबसे लास्ट में टोटल आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, ये हमने अपना एक्सेल के साथ मैच कर दिया, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ इंसर्ट किया है, आप देख सकते हैं। हम लोग फिर जाते हैं अपने वापस एक्सेल शीट में जिससे हमने इंपोर्ट किया है, ये रही। अब हम इसका शीट 2 पे जाके ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, कंट्रोल होम, यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस ऑल टच इंसर्ट रो, यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ ओपनिंग बैलेंस कितना था आपका 4 लाख 3, एंटर करोगे आप देखेंगे 1695,266.58 आपका डाटा एक्यूरेट मैच हो रहा है टैली और एक्सेल का जो कि हमने इंपोर्ट किया हुआ है। आने वाले वीडियो में मैं और क्लासेस लेके आ रहा हूं, इससे भी बेहतरीन क्लासें विद प्रैक्टिकली। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।